देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूखमरी में सब व्यस्त है, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बावरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। जय हिंद दोस्तों। 15 अगस्त 2022 को भारी बारिश के चलते स्कूल में प्रोग्राम नहीं हो सका। मेरे अंदर जो आग जल रही थी उसको मैं नहीं बुझा सका, तो उस आग को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जाहिर करना चाहता हूँ। 15 अगस्त 1947 से आज तक 75 सालों से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, इसलिए कि हमारा देश आजाद हुआ था, या इस त्योहार के दिन हमको खाना नाच गाना पीना होता है स्कूलों में? नहीं, स्वतंत्रता दिवस हम इसलिए मनाते हैं ताकि मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा ऐसे हजारों सैनिक जो देश के लिए आजादी दिलाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उसी कुर्बानी की आग को आज भी आज के नौजवानों में, भारत के हर एक शख्स में, भारत की बेटी में, कल की पैदा हुई बेटी में, 100 साल के बूढ़े दादा में, हर एक दिल में अफसोस होना चाहिए कि हमने एक भाई खोया है, हमने एक भारत माता का सपूत खोया है, एक भारत माता का सपूत खोया है। भगत सिंह खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गया। क्यों? किसके लिए? हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए। अगर वो उस दिन अपनी जान नहीं गंवाता, नहीं देता, तो हम लोग आज भी अंग्रेजों के गुलाम रहे होते, अंग्रेजों के जूता साफ कर रहे होते, तो आज भी भारतीय महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से जूझ रहे होते। बात कड़वी है पर यही सच है। मैं भारत के हर एक शख्स में देश प्रेम की भावना देखना चाहता हूँ, चाहे फिर वो हिंदू हो या फिर मुसलमान, चाहे सिख हो चाहे ईसाई। रहते तो हम सभी है ना इस देश में, फिर पाकिस्तान की जय जयकार क्यों, वो भी हिंदुस्तान में रहने के बाद। दुश्मन का गुणगान, शहीदों का अपमान गद्दार करते हैं। सुनिएगा कि दुश्मन का गुणगान, शहीदों का अपमान गद्दार करते हैं। वो कुत्ते इज्जत से पाकिस्तान चले जाएं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, और जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की जय जयकार करते हैं, तिरंगे झंडे पर गौ माता को रखकर धड़ से अलग कर देते हैं, हिंदुस्तान के झंडे को लातों से कुचलते हैं। उन कुत्तों को एक बात बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। भाई समझकर जिसको काट कर अपना हिंदुस्तान दिया, पनाह दी उसने आतंकवाद को, मुल्क को नाम पाकिस्तान दिया। हो रहे अनगिनत अत्याचार वहां, हो रहे अनगिनत अत्याचार वहां। हमने हर जाति हर धर्म को सम्मान दिया। मस्तक है हिंदुस्तान का, कश्मीर को जमीन का टुकड़ा मत समझना। अब होंगी जंग तो तू मिट जाएगा पाकिस्तान, इस बार सिर्फ जमीन का झगड़ा मत समझना। चंद कुत्तों को क्या खरीद लिया, तू इसे अपनी जीत समझ बैठा। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले जो कुत्ते अपने मुल्क के ना हुए, उन्हें तू अपना मीत समझ बैठा। सरहदों की रक्षा में जान लुटा देंगे, कश्मीर मांगने वालों का घर कब्रिस्तान बना देंगे। आतंक को पनाह देने वाले कान खोल सुन ले, आतंकवाद छोड़ दो वरना पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे। मन तो करता है साहब मेरे मोहल्ले के 4 नौजवानों को लेकर जाऊं और सारा पाकिस्तान को ही तबाह कर दूं, पर बीच में राजनेताओं द्वारा चलने वाली राजनीति आ जाती है, और हमारे देश में अंग्रेजों ने लगभग 200 साल भारत देश को गुलाम बनाकर रखा, सिर्फ चंद गद्दारों की वजह से। पर आज भी हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है। उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि वक्त अभी है संभल जाओ, आतंकियों को खुद ही मिटा लो तुम। गौर देना कि वक्त अभी है संभल जाओ, आतंकियों को खुद ही मिटा लो तुम, वरना हम ठोकेंगे चुन चुन कर, वरना हम ठोकेंगे चुन चुन कर, कब्रिस्तान की जगह बना लो तुम। अगर इतना भी कम है गद्दारों के लिए तो और सुनो। कुछ वक्त के लिए वक्त और किस्मत क्या खराब हो गए, कुछ वक्त के लिए वक्त और किस्मत क्या खराब हो गए। कभी जिन लोगों की मिसालें दिया करते थे आज वो कुत्ते भी गद्दार हो गए। एक माँ अपने फौजी बेटे को बहुत प्यार से तैयार करके उसके माथे पर तिलक लगाकर बॉर्डर पर भेजती है। अगले ही दिन दुश्मनों से मुठभेड़ में बेटा शहीद हो जाता है। जब उसका मरा हुआ शरीर घर आता है तो उसकी माँ उसे पकड़कर रोने लगती है। तभी उस बेटे के मरे हुए शरीर से आवाज आती है, लगाकर तिलक माथे पर, माँ तू मुझे सवार दिया, तेरी कई गाथा उन वीरों का हिम्मत बार बार दिया। तू कहती थी मेरे ऊपर कर्ज है भारत माता का,
तू कहती थी मेरे ऊपर कर्ज है भारत माता का, ले माँ आज मैं उस माँ का कर्ज उतार आया। उस शहीद जवान का बेटा जब 6 साल का होता है तो 15 अगस्त के एक शुभ अवसर पर अपने स्कूल में भाषण देता है और अपने देश के दुश्मनी की ओर इशारा करते हुए कहता है, ना समझ छोटा मुझे, ना समझ छोटा मुझे, रगों में बहता लहू तूफानी है, मैं भूला नहीं उन वीरों को जिसने जंग ए आजादी में दे कुर्बानी है, मैं कभी ना आने दूंगा आज इस तिरंगे पर, मैं कभी न आने दूंगा इस तिरंगे पर, क्योंकि मुझे भी भारत माँ का कर्ज चुकानी है। 13 अप्रैल 1919 एक ऐसा दिन है जिस दिन हजारों माँ की कोख सूनी हो गई, हजारों सुहागिनी को सिंदूर छीन गया और बहुत से बेटे बेटियों के सर से माँ बाप का सहारा छीन गया था। इस ऐसनी घटना को देखकर भारत का एक वीर सपूत भगत सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अंग्रेजों से लड़ाई शुरू कर दी और जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो तनिक भी घबराए नहीं और वह हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। इस घटना को जब भी मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक शेर आता है कि चलवाकर गोली जनरल डायर ने, गौर से सुना, चलवाकर गोली जनरल डायर ने जब खून की दरिया बहा दी, उस याद में भगत सिंह ने अपनी जान की बाजी लगा दी, सुनकर सजा भी अपनी फांसी की मायूस ना हुए, सुनकर सजा भी अपनी फांसी की मायूस ना हुए, चढ़ तख्ते पर वे हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी। भारत में कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसे भारत का सरताज कहा जाता है और हमारे देश के दुश्मनों ने इस सरताज को हमसे छीनना चाहते हैं। तभी उस सीमा पर तैनात एक बिहार का रहने वाला वीर गुस्सा हो जाता है और अपनी भाषा में बोलता है, निकाल द ख्याल दिल से की पाइप कश्मीर के, निकाल द ख्याल दिल से की पाइप कश्मीर के, तू ताकत नहीं के जानत ही भारतीय वीरन के, मत सोचा करी हाथी से हाथरस, मत सोचा करी हाथी से हाथरस, नाईते रख देव जा जिंदा तोहे चीर के। भारत एक ऐसा देश है जहां पर वीरों की कमी नहीं है, वह चाहे आज से वर्षों पहले देखा जाए या आज भी देखा जाए। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की धरती आसमां गर्व से नाज करती है, क्योंकि माँ यहाँ बुजदिल नहीं पैदा जामबाज करती है। यहाँ के बेटे तो बेटे है ही जनाब, यहाँ के बेटे तो बेटे है ही जनाब, यहाँ की बेटियां भी दुश्मनों से हिसाब करती है। मेरी लेखनी भी रो पड़ी साहब ये बातें लिखते समय और मुझसे बोली अब बस कर, नहीं तो मैं ही गद्दारों का विनाश कर दूंगी, क्योंकि पाकिस्तान को अकड़ सिर्फ इस बात की है हिंदुस्तान के गद्दार उनको समर्थन करते हैं। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो या किसी के दिल को आघात पहुंचा हो तो मुझे माफ कर देना, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अगर ये सब सुनने के बाद अलग ही जोश जुनून देश प्रेम की आग जल रही हो सीने में तो एक बार पूरी जी जान से मेरे साथ नारे लगाना, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों।